हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि यूके पीएससी ने लेक्चरर के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है और सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो यूके पीएससी के थ्रू लेक्चरर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/12/2025 से शुरू हो चुके हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 20/1/2026 दिया गया है, यानी कि 20 जनवरी 2026 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क आप 20 जनवरी 2026 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 166.36 यहाँ पर चार्ज लगेगा, जिसमें 150 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस और 16.36 आपका प्रोसेसिंग फीस है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 76.36 का चार्ज लगेगा, जिसमें 60 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस और 16.36 यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है। पीएस के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, लेकिन उन्हें प्रोसेसिंग फीस 16.36 यहाँ पे जमा करना होगा। ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर करेक्शन डेट की। करेक्शन की जरूरत जब पड़ती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते समय कोई गलती कर देते हैं और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर टाइम दिया गया है आपका 28 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक विंडो ओपन होगा। उस समय आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। आयु की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 1/7/2025 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 42 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी यूके पीएससी लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2026 के नोटिफिकेशन के अनुसार। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो यहाँ पर 808 पदों की संख्या निकाली गई है, जिसमें से जनरल और फीमेल के लिए अलग अलग है। जनरल के लिए 725 और महिलाओं के लिए 83 वैकेंसी दी गई है। हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी जनरल के लिए दी गई है और कितनी वैकेंसी महिलाओं के लिए दी गई है। हिंदी की बात करते हैं तो जनरल के लिए यहाँ पर 78 वैकेंसी दी गई है और महिलाओं के लिए 10 वैकेंसी दी गई है। इंग्लिश के लिए जनरल में 54 और महिलाओं के लिए 14 वैकेंसी दी गई है। संस्कृत में जनरल के लिए 62 और महिलाओं के लिए 1 वैकेंसी दी गई है। फिजिक्स में यहाँ पर जनरल के लिए 73 और महिलाओं के लिए 7 वैकेंसी दी गई है। केमिस्ट्री में जनरल में 51 वैकेंसी निकाली गई है, जबकि महिलाओं के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी दी गई है। मैथमेटिक्स में जनरल में 43 वैकेंसी और महिलाओं के लिए 6 वैकेंसी दी गई हैं। बायोलॉजी में जनरल में 67 वैकेंसी दी गई हैं और महिलाओं के लिए 4 वैकेंसी दी गई हैं। पॉलिटिकल साइंस में जनरल के लिए 111 वैकेंसी हैं और महिलाओं के लिए 5 वैकेंसी हैं। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर जनरल में 72 वैकेंसी और महिलाओं के लिए 12 वैकेंसी दी गई हैं। अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो जनरल के लिए 42 वैकेंसी दी गई हैं और महिलाओं के लिए 4 वैकेंसी। ज्योग्राफी में महिलाओं के लिए यहाँ पर 9 वैकेंसी दी गई हैं और जनरल में 53 वैकेंसी दी गई हैं। सोशियोलॉजी में यहाँ पर जनरल में 13 वैकेंसी हैं और महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। होम साइंस में जनरल में कोई वैकेंसी नहीं है और महिलाओं के लिए 8 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं आर्ट में जनरल के लिए 2 वैकेंसी दी गई हैं और महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। कॉमर्स में जनरल में 2 वैकेंसी दी गई हैं और महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। एग्रीकल्चर में भी आपका महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, जबकि जनरल में 2 वैकेंसी दी गई हैं। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में आपके कितने वैकेंसीज दी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक वैलिड आईडी प्रूफ, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे। 30 सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो सबसे पहले आप बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे,
फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका फाइनल सबमिशन करेंगे, और अगर आप फाइनल सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जो निकालेंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए यूकेपीएससी लेक्चरर के लिए जो रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है उसे पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यूकेपीएससी लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो यूकेपीएससी के थ्रू लेक्चरर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।